Hello friends, welcome back to my channel. First of all, thanks to all the viewers, those who are continuously watching my videos and they are liking and they are definitely sharing also. Thanks for such a good response. So this video is definitely with a message, and the message is be lovable if you want to be loved. So in the initial step, I must tell that this video is not for the young generation or those funky guys who think that they are very much happy with the gadgets and the technologies. दे डोंट फील, उन्हें ऐसा लगता नहीं है कि कोई उनके पास उनका फैमिली मेम्बर आके बैठे या टाइम स्पेंड करे और उनकी बातों को सुने। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो दे फील इंटरफेरेंस, उन्हें लगता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर क्यों कर रहा है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी इन माई प्राइवेसी। सो ऑब्वियसली दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर दोज पीपल। और ऐसे लोगों के लिए और ऐसे टीनेजर्स के लिए एंड यंग जनरेशन के लिए आई विल डेफिनेटली कम अप विद सम अनदर वीडियो इन सम टाइम लेटर। ओके, सो ये जो वीडियो है, ये वीडियो है फॉर सम एल्डरली पीपल एंड द पीपल ऑफ माई एज, फॉर माई जनरेशन। सी, हम लोगों को जनरली एक कंप्लेंट रहती है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारे पास कोई आकर नहीं बैठता, हमें कोई टाइम नहीं देता। कि वी समटाइम्स वी स्टार्ट फीलिंग लोनली कि मैं सारा दिन अकेला रहता हूँ, मेरे पास कोई बैठता ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनता। बट हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा हमारे साथ? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मैं लवेबल हूँ? एम आई लवेबल दैट आई डिजर्व लव ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स ऑफ द और द पीपल इन द सोसाइटी और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स? मेरे पास लोग क्यों नहीं आते हैं? किसी और के पास जाते हैं, किसी और के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं सबके, मेरे साथ क्यों नहीं हैं? सी, हमें सबसे पहले अपने आप के अंदर झांक के देखना होगा कि क्या हम उस प्यार के काबिल हैं। अगर नहीं है तो हमें पहले अपने आप को प्यार के काबिल बनाना होगा। ओके, सी, पीपल गो टूवर्ड्स रोज। ओके, एक ऐसा फूल जिसमें से खुशबू आती है, उसके पास सब जाते हैं, उसको सब प्यार करते हैं। बट वी नेवर गो टूवर्ड्स कैक्टस। कैक्टस के पास हम नहीं जाते, हम कैक्टस को कभी नहीं सूंघते। सो हमें डिसाइड करना है कि हमें रोज़ बनना है या कैक्टस बनना है, या अभी हम क्या हैं, क्या हम रोज़ हैं या कैक्टस हैं। वी हैव टू डिसाइड। सी, इंडियन फैमिलीज में एक जनरल प्रॉब्लम है कि बहुत सारे कस्टम्स हैं, बहुत सारे रीति रिवाज, फेस्टिवल्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर हम पॉजिटिव आस्पेक्ट देखें तो डेफिनेटली दीज फैमिलीज आर फुल ऑफ हैपनिंग्स एंड एक्साइटमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट गेट टुगेदर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव आस्पेक्ट ऑफ इंडियन फैमिलीज। बट in some families I have come to know from my friends and the people around कि कुछ फैमिलीज में ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर एक फैमिली का कोई मेंबर आपके कस्टम्स को नहीं मानता है तो बड़े लोगों को ये फील होना शुरू हो जाता है कि ये जो पर्सन है ये हमें पसंद नहीं करता है और ये पर्सन हमें प्यार नहीं करता है, ये मेरी बात नहीं सुनता है। से आई जस्ट वांट टू आस्क, वेयर इज द लॉजिक? इसमें आपको प्यार करना या आपको रिस्पेक्ट करना ये कहाँ पे आता है? आपका कोई कस्टम है जो उन्हें नहीं पसंद आ रहा है, इट्स फाइन, दिस इज देयर मेंटेलिटी, दिस इज देयर थॉट प्रोसेस। ओके, तो हमें उस पर्सन को उतनी फ्रीडम तो देनी चाहिए। ओके, सेकेंडली, हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि अगर मुझे किसी ने पर्टिकुलरली कभी रेगुलर फ़ोन नहीं आता, वो आप मुझे फ़ोन नहीं करते हो तो इसलिए आप मुझे पसंद नहीं करते हो। आपका वो कभी फ़ोन ही नहीं करते हैं मुझे, वो कभी मुझे मिलने ही नहीं आते हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। नो, वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी ऑल्सो। ओके, अगर हम ये कंप्लेंट्स करना छोड़ देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएंगे। हमें ये समझना होगा कि आजकल हर किसी की लाइफ बिजी है, हर किसी के अपने सपने हैं, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत कुछ है हर किसी की लाइफ में। बट अगर हम कंप्लेंट ही करते रहेंगे तो दैट पर्सन विल डेफिनेटली नॉट फील कंफर्टेबल विद यू। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल बताती हूँ। मेरी फैमिली एक बहुत लिबरल व्यूज़ वाली फैमिली है, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए बाइंड नहीं किया गया। एंड आई विल डेफिनेटली लाइक टू कोट द एग्जांपल ऑफ माई ओन सिस्टर इन लॉ। उससे मेरी कई बार बहुत टाइम तक बात नहीं होती है। ओके, बट वेन एवर वी टॉक, जब भी मैं कॉल करती हूँ या वो मुझे कॉल करती है, वी नेवर हैव एनी कंप्लेंट्स और एनी ग्रजेस। मुझे कभी ये नहीं पूछा था कि अरे आपने इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं करा। नो, वी जनरली टॉक एंड दिस इज़ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ द लेवल ऑफ मेच्योरिटी। तो डेफिनेटली जब भी मुझे कभी अपनी सिस्टर लॉ को बात करनी होती है या मिलते हैं हम लोग, वी मीट जस्ट लाइक फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रिलेशनशिप में ऐसा ही होना चाहिए। जब हम किसी सामने वाले को बाइंड करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस उसके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं, तो दैट पर्सन स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। Same is the case with each and everyone. Okay, so we have to set that particular person free.
ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग किस अकॉर्डिंग नहीं चलता, दैट डजेंट मीन दैट दैट पर्सन डजेंट लव यू और डजेंट रिस्पेक्ट यू. ही रिस्पेक्ट्स यू अलॉट, ही लव्स यू अलॉट. ओके, बट उसका अपना एक सोचने का तरीका है, तो उसको अपने थॉट प्रोसेस के साथ रहने दीजिए आप. बी कंफर्टेबल, बी ईजी. सी, जब फैमिली में एक छोटा बेबी पैदा होता है तो उसकी हमें देखभाल करनी पड़ती है. उसको चलना सिखाना है, उसको बोलना सिखाना है, उसको सब चीज़ें सिखानी है. ओके, सो वी कैन टीच एवरीथिंग जब तक वो छोटा है. जैसे ही वो थोड़ा सा ग्रो होता है, उसकी अपनी सेंस ऑफ रीजनिंग जब स्टार्ट होती है, तो ही ऑल्सो स्टार्ट ऑब्जेक्टिंग. उसे भी लगता है कि आप उसको इतना वो डोमिनेट क्यों कर रहे हो. आजकल के आप बच्चों को देखो, इफ़ दे आर लाइक 10 ईयर्स ऑनवर्ड्स, आप किसी भी उस बच्चे को आप थोड़ा सा वो करने की कोशिश करते हो, तो उसको भी लगता है कि नहीं, मुझे डोमिनेट किया जा रहा है. ओके, सो लीगली ऑल्सो 18 ईयर्स तक के बच्चों को समझाना सिखाना वो हमारी एक मॉरल ड्यूटी है. हमारे घर में बच्चे हैं, ठीक है, जब तक वो 18 ईयर्स के नहीं होते, हमें ऐसा लगता है कि दे डोंट हैव द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. उन्हें नहीं पता कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है. वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है कि हम उन्हें समझाएं. ओके, बट फिर भी उन बच्चों को भी आप समझाते हो तो आपका अपना एक्सपीरियंस होगा. आप हमारे सबके घरों में बच्चे, आजकल के बच्चे कितना सुनते हैं. उनको हर चीज़ के लिए लॉजिक चाहिए. अगर आपको कुछ भी मनवाना है, तो अगर आपके पास एक क्लियर लॉजिक है, देन दे विल बी कन्विंस्ड. अगर आपके पास लॉजिक नहीं है, दे नेवर आर दे नेवर एग्री विद योर व्यू पॉइंट. ओके, सो अगर इतने छोटे बच्चे हमारे व्यू पॉइंट से एग्री नहीं हो सकते हैं, तो हाउ कैन यू एज्यूम कि किसी भी बड़े पर्सन को आप डोमिनेट कर सकते हो. ओके, सो आई गेस डोमिनेशन इज नॉट गुड. ओके, वी शुड बी कंफर्टेबल. वी शुड एलिमिनेट ऑल द ग्रजेस फ्रॉम आवर लाइफ्स. ओके, सो आइए हम अपने रिलेशंस को ब्यूटीफुल बनाएं, हम खुद लवेबल बने, सो दैट पीपल शुड स्टार्ट लविंग अस एंड रिस्पेक्टिंग अस, एंड दे शुड ऑल्सो स्टार्ट स्पेंडिंग देयर टाइम विद अस. होप आपको मेरा थॉट पसंद आया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू कैन कम अलॉन्ग विद माई थॉट्स एंड माई व्यूज़. आई विल बी अपडेटिंग द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन, बाय बाय.